तो दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए मेहनत से एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर से दबें। जैसे जैसे ऑडियंस की ग्रोथ होगी, हमारी कहानी बनाने के तरीके भी और भी चेंज अपडेट आते रहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिस्ट्री ऑफ हैलोवीन फॉरेन कंट्री का एक बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है, जहां लोग डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टियां करते हैं और मजे करते हैं। छोटे बच्चे भी डरावने कपड़े और मेकअप करके लोगों के घर जाकर कैंडीज इकट्ठा करते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हैलोवीन की रात आत्माएं धरती पर आ जाती हैं। और ऐसा ही कुछ रोहन के साथ हुआ। रोहन जो एक 10 साल का बच्चा था और इस त्योहार को लेकर वह बहुत एक्साइटेड था। वह हाल ही में अपने माता पिता के साथ लंदन शिफ्ट हुआ था। रोहन ने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि वे शाम 6 बजे मिलेंगे और अलग अलग घरों में जाकर कैंडीज इकट्ठा करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। शाम को सभी लोग एक साथ पूरे मोहल्ले में घूमते रहे और उन्हें बहुत सारी कैंडीज भी मिली, जिसे पाकर सभी बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन रोहन थोड़ा उदास था क्योंकि उसे अभी तक अपनी पसंदीदा कैंडी नहीं मिली थी जो उसे चाहिए थी। थक हार कर उसने अपने दोस्तों से अलविदा कहा और अकेला अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उसकी नजर 25 साल की एक जवान लड़की पर पड़ी। उसने उसे बड़ी गौर से देखा कि फॉरेन कंट्री में साड़ी पहनी कौन है, और उसके लंबे लंबे घने बाल थे। उसके हाथ में वही कैंडी थे जो रोहन को पसंद थी। लालच में आकर रोहन उस लड़की का पीछा करने लगा। धीरे धीरे वह एक ऐसी गली में आ गया जो उसे अनजान लगी। हैरानी की बात यह थी कि हैलोवीन की रात होने के बावजूद वहां कोई नहीं था। हल्की तीखी हवा चल रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसकी नजर गली में एक पुराने और टूटे फूटे घर पर पड़ी। उस घर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक डरावना स्टैच्यू लटका हुआ था। वह लड़की अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई और रोहन को अपनी पसंदीदा कैंडी दे दी। रोहन बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे खा लिया और उसने बोला, थैंक यू दीदी, अब मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी वो लड़की बोली, मेरे पास और भी कैंडी है, क्या तुम खाना चाहोगे? उसने लड़की की बात में हाँ में हाँ भर दी। रोहन ने बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर कदम रख दिया। वह औरत अंदर गई और रोहन हॉल में उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद खिड़की से उसकी नजर उसी पेड़ पर गई जहां वह डरावना स्टैच्यू लटका था। रोहन को वह स्टैच्यू इतना दिलचस्प लगा कि उसने सोचा, क्यों ना इसे और पास से देखा जाए। वह घर से बाहर निकला और पेड़ के नीचे पहुंच गया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह स्टैच्यू नहीं था, बल्कि वह एक लाश थी। वह उसी लड़की की लाश थी जिसने कुछ ही मिनट पहले उसे कैंडी दी थी। रोहन को तेज पसीना आने लगा। तभी उसके पीछे से एक अजीब हंसी की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब वह बहुत डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका शरीर पूरा सफेद पड़ गया था। वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, आओ, तुम्हारी और भी पसंदीदा कैंडीज हैं मेरे पास। रोहन की जान पर बन आई। रोहन ने जोर से चीख मारी और भागने लगा। लेकिन भागते भागते उसके सिर में चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह एक अनजान कमरे में था। वहां एक बुजुर्ग पुरुष बैठे थे। उसके माता पिता भी वहां थे। बुजुर्ग पुरुष ने बताया कि रोहन जिस औरत से मिला था वह असल में उसकी भटकती आत्मा थी। कुछ साल पहले उसी औरत ने हैलोवीन की रात पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली थी। लोगों ने कई दिनों तक उसकी लाश को डरावनी सजावट समझकर अनदेखा कर दिया। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है।
और इसीलिए हैलोवीन की रात वहां कोई नहीं आता जाता है। लेकिन रोहन से गलती हो गई जो वह कभी नहीं भूल पाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं न भूलें। और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। मैं उसे कहानी को रिक्रिएट करके अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। तब तक के लिए आप देखिए मेरी दूसरी कहानी हॉन्टेड स्कूल। धन्यवाद।